एनसीडी में बीजेपी द्वारा जो एक चुनाव में उनकी जीत हुई और इस चुनाव कराने पर विधानसभा में अरविंद केजरीवाल काफी ज्यादा गुस्सा दिखे। उन्होंने कई बातों का जिक्र किया। साथ ही उन्होंने कहा कि मैंने जेल में भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस को खूब पढ़ा। इन लोगों ने देश को आजाद करवाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी ताकि देश के अंदर एक जनतंत्र हो, जनता चुनेगी, जनता के चुने हुए नुमाइंदे सरकार चलाएंगे। इसलिए नहीं कि एक एलजी आकर बैठ जाए, एक अफसर आकर बैठ जाए और चुने हुए लोगों को दरकिनार करके वो अपनी मर्जी से सरकार चलाए। ये आरोप अरविंद केजरीवाल ने और ये गुस्सा उन्होंने भाजपा पर जताया है। आगे लिखते हैं कि इन लोगों ने जनतंत्र को खत्म कर दिया है। साथ ही उन्होंने आरएसएस पर भी हमला बोला है। विधानसभा में गरजते हुए उन्होंने कहा कि आरएसएस के लोगों को टिकट नहीं मिलती है और एक बड़ी बात उन्होंने कह दी कि अब ये जो सिर्फ है ये लोग दरिया बिछाते हैं, कभी बीजेपी के लिए, कभी एनसीपी के लिए, कभी शिवसेना से आए नेताओं के लिए। यानी उन्होंने आरोप लगाया है कि जो लोग दूसरे दल से आते हैं चुनाव के वक्त उनके लिए ये लोग दरी बिछाते हैं। 16 से 2024 तक प्रधानमंत्री मोदी ने 13 सरकारों को 15 बार गिराने की कोशिश करी, 10 सरकारों को गिराने में कामयाब भी हो गए। यह बड़ा आरोप अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा में लगाया है। उन्होंने ये सारी बातें कहते हुए विधानसभा में अपना गुस्सा जाहिर किया है। देखिए उनका ये वीडियो। आरएसएस के अंदर कई ऐसे लोग हैं, प्रचारक कहते हैं उनको, जिन्होंने अपनी जिंदगी जो है वो आरएसएस को दी है। वो जब घर घर जाते होंगे क्या कह के वो जनता का सामना करते होंगे कि जिस आदमी को प्रधानमंत्री ने 2 दिन पहले कहा कि 70,000 करोड़ का घोटाला हो गया, सारे बीजेपी वाले, आरएसएस वालों ने व्हाट्सएप ग्रुप पे उसको भेजा लोगों को कि 70,000 करोड़ का घोटाला। आज प्रधानमंत्री ने 5 दिन बाद उसको अपने यहां शामिल करके उसको उप मुख्यमंत्री बना दिया। क्या शक्ल दिखाते हैं ये लोग। मैं पूछना चाहता हूं सारे आरएसएस के कार्यकर्ताओं से, मैं पूछना चाहता हूं सारे बीजेपी के नेताओं से कि कैसे आप लोग अपनी गली, अपने मोहल्ले के अंदर जाते हो। और मैं आरएसएस वालों के ऊपर ज्यादा दया आती है, उन्होंने कईयों ने अपनी जिंदगी आरएसएस के लिए दे दी और अब उनका एक ही, उनको अब टिकट नहीं मिलती। कांग्रेस वालों को इसको उसको लाला के टिकटें देते हैं, उनका काम दरी बिछाने का रह गया बस। कभी कांग्रेसियों के लिए दरी बिछाते हैं, कभी एनसीपी वालों के लिए दरी बिछाते हैं, कभी शिवसेना वालों के लिए दरी बिछाते हैं। आरएसएस के कार्यकर्ताओं का काम अब केवल दरी बिछाने का रह गया। कभी इस नेता के लिए दरी, क्यों उनको टिकटें मिलती नहीं मिलती उनको। इसके अलावा इन्होंने कई सरकारों की चोरियां की, टॉपल किया, सरकारों को उखाड़ के फेंका। मार्च 2016 से लेके मार्च 2024 तक प्रधानमंत्री मोदी जी ने 13 राज्य सरकारों को 15 बार गिराने की कोशिश की और उसमें से 10 सरकारों को गिराने में सफल हो गए। ये सरकारें नहीं गिराई, ये सरकारों की चोरी की है। ईडी और सीबीआई को भेज के, उनको धमकी देके, उनको लालच देके, पैसे से खरीद के उनकी सरकारों की चोरी की है इन लोगों ने। ये कोई मामूली वो नहीं है कि सरकारें गिरा दी। उत्तराखंड में मार्च 2016 में इन्होंने 9 कांग्रेस के एमएलए तोड़ के और हरीश रावत की सरकार गिराई। 2016 में अरुणाचल प्रदेश में 33 पीपीए के 43 में से 33 एमएलए तोड़ के वहां पे सरकार गिरा दी, वहां सरकार बना ली। गोवा में जुलाई 2019 में इनको बहुमत नहीं मिला मार्च 2017 के रिजल्ट्स में, नतीजन इन्होंने 12 कांग्रेस के एमएलए तोड़ के सरकार बना ली। कर्नाटक में 2019 में इनको बहुमत नहीं मिला, इन्होंने 17 कांग्रेस के और जेडीएस के एमएलए तोड़ के सरकार बना ली। मध्य प्रदेश में 2020 में इनको बहुमत नहीं मिला और इन्होंने 22 एमएलए तोड़ के, ये बहुत सारे केस हैं, 10 सरकारें तोड़ के इन्होंने सरकार बना ली। और आज इन्होंने एमसीडी के ऊपर गलत तरीके से कब्जा कर लिया, एमसीडी की चोरी कर लिया आज इन लोगों ने। आज इन्होंने एमसीडी के अंदर जो किया, चुनी हुई, मैंने जेल के अंदर सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, इनको बहुत पढ़ा। इन लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी लगा दी, जान इन्होंने दे दी अपनी देश को आजाद कराने के लिए। किस लिए आजाद कराया इन्होंने देश? इसीलिए तो आजाद कराया था कि देश के अंदर एक जनतंत्र होगा, जनता चुनेगी, जनता के चुने हुए नुमाइंदे वो सरकार चलाएंगे, जनता के सपने पूरे करेंगे। इसलिए थोड़ी करा था कि एक एलजी आके बैठ जाएगा, अफसर आके बैठ जाएंगे और चुने हुए लोगों को दरकिनार करके और अपनी मर्जी से सरकार चलाएंगे। दिल्ली के लोगों ने एक मेयर को चुना, दिल्ली के लोगों ने काउंसलरों को चुना, दिल्ली के लोगों ने एक सदन को चुना, एमसीडी को चुना, दिल्ली नगर निगम को चुना और उनको कहा भाई अब आप दिल्ली की व्यवस्था चलाओ, दिल्ली की नगर निगम को चलाओ।
कानून के अंदर, दिल्ली नगर निगम के कानून में लिखा है कि जो सदन है, सदन की अध्यक्षता मेयर करेगी। एलजी ने कानून आज ऑर्डर पास कर दिया कि अब अध्यक्षता एडिशनल कमिश्नर करेगा। कल आपको भी हटा देंगे, कल लोकसभा स्पीकर को भी हटा देंगे। वहां पे लिख देंगे अब होम सेक्रेटरी जो है लोकसभा की अध्यक्षता करेगा, राज्यसभा की अध्यक्षता अब जो है वो डिफेंस सेक्रेटरी करेगा। ये क्या हो रहा है इस देश के अंदर? क्या इसीलिए हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान गंवाई थी? खत्म कर दिया जनतंत्र इन लोगों ने। एलजी दिल्ली चलाएगा और एडिशनल कमिश्नर जो है वो नगर निगम की अध्यक्षता, कानून के अंदर लिखा है कि मेयर अध्यक्षता करेगा। कानून के अंदर लिखा है कि मेयर ही कंपिटेंट है नगर निगम की, कॉरपोरेशन की सदन की मीटिंग बुलाने के लिए। कब मीटिंग बुलाई जाएगी, किस दिन बुलाई जाएगी, कितने बजे बुलाई जाएगी, ये मेयर तय करेगा। जैसे आप तय करते हैं, अध्यक्ष तय करता है कि मीटिंग किस दिन होगी, एडजर्न होगी, नहीं होगी, किस दिन होगी, ये मेयर तय करता है। एलजी ने कर दिया, कमिश्नर ने कर दिया। उसमें लिखा हुआ है कि 72 घंटे का नोटिस दिया जाएगा। कोई नोटिस, कल रात को 10 बजे नोटिस निकाल दिया कि आज 1 बजे। उसमें कोई कानून के अंदर उनको पावर ही नहीं है, ना कमिश्नर को पावर है, ना एलजी को पावर है। तो गुंडागर्दी मचा रखी है। उसके अंदर लिखा है कि नोटिस जो है सबके घर भेजा जाएगा। किसी के घर नोटिस नहीं पहुंचा आज। किसी के घर एक व्हाट्सएप कर दिया, व्हाट्सएप आधों को मिला, आधों को नहीं मिला, आधे दिल्ली के बाहर हैं। ये क्या, ये चुनाव कराया इन लोगों ने? तो आज इन्होंने एमसीडी की चोरी की है, जो कि पूरे देश के सामने है, और ये इसकी हम सख्त निंदा करते हैं।